एक ऐसा खतरा जो चुपचाप आपकी पहचान चुरा सकता है, आपके मेल आईडी से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट, आधार डिटेल, आपकी बैंक खाते तक सब कुछ। हर 39 सेकंड में एक आईडी हैक होती है, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईडी हैकिंग है क्या, इसके खतरनाक प्रकार, इसके लक्षण, इससे बचने के तरीके, और अगर आपकी आईडी हैक हो जाए तो क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके डिजिटल जीवन को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। दोस्तों, हैकिंग का मतलब होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम या निजी नेटवर्क पर बिना अनुमति के घुसपैठ करना। इसका मकसद हो सकता है व्यक्तिगत जानकारी चुराना, डेटा बदलना या किसी गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना। दोस्तों, इन सब खतरों से बचने के लिए सबसे पहले आपको डेटा की वैल्यू को समझना होगा। जब तक उसके वैल्यू को आप नहीं समझेंगे तब तक आप पूरी तरह से अलर्ट ही नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आपके घर में कुछ भी कीमती सामान हो सकता है, सोना, चांदी, हीरे, मोती, कुछ भी। आप उसे सुरक्षित रखने के लिए अलर्ट भी रहते हो, पर कभी आप डेटा के लिए अलर्ट रहे? ज़्यादातर लोगों से अगर मैं ये पूछूं तो लोग कहेंगे नहीं। अगर होते तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखते कि जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारा परमिशन मांगता है और आप बिना सोचे समझे उसे परमिशन दे भी देते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी परमिशन के वजह से ऐप को रिजेक्ट नहीं किए होंगे। दोस्तों, ये बात सिर्फ आपके ऊपर लागू नहीं होती। दुनिया के ज़्यादातर राष्ट्र डेटा की वैल्यू को समझ नहीं पा रहे, इसीलिए तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है तो एक्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, डाटा की वैल्यू को अगर किसी राष्ट्र ने समझा है तो वो है अमेरिका और चाइना। आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा पूरा सोशल मीडिया अमेरिका का बनाया हुआ है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, गूगल, बहुत सारे हैं और हम लोग इसका बेधड़क इस्तेमाल करते हैं। पर आप ध्यान दीजिए, चाइना ने ऐसा होने नहीं दिया है। उसने अपने लिए, अपने देश के लिए ज़रूरत के हिसाब से अपने ऐप बना रखे, इसीलिए तो उसका डाटा दुनिया के किसी राष्ट्र के पास नहीं। और सबसे बड़ी परेशानी अमेरिका के लिए यही, वो चाह करके भी चाइना में घुसपैठ नहीं कर पाता। वो न वहाँ के लोगों का लोकेशन पता कर पाता है, ना उनकी नापसंद पसंद जान पाता है, और ना ही उसे ये पता है कि चाइना के लोगों का अपने सरकार के ऊपर क्या नज़रिया है। और रही बात चाइना की, तो बहुत सारे ऐप के जरिए वो दुनिया के डेटा को स्टोर करने में लगा हुआ है। दोस्तों, ऐप के जरिए वो आपकी सारी डिटेल अपने पास रखता है जो उसके पास नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वो आपकी पसंद, नापसंद, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, आपके बैंक डिटेल, आप सरकार के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं, वो सारी डिटेल उसके पास होती है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि वो चाहे तो आपके डाटा का इस्तेमाल करके आपके साथ वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। समझ रहे हैं ना आप? तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर हैक हो गया है या नहीं, इसे आप कैसे पहचानें। अनजान गतिविधि, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसे पोस्ट, मैसेज या कमेंट्स जाना जो आपने नहीं किए। पासवर्ड काम ना करना, आपका पासवर्ड अचानक बदल जाए या आप लॉगिन ना कर पाए। डिवाइस का धीमा होना, आपका फ़ोन या कंप्यूटर बेवजह हैंग होने लगे या बैटरी जल्दी खत्म होने लगे। अनचाहे पॉपअप, स्क्रीन पर बार बार अजीब विज्ञापन, पॉपअप या वायरस चेतावनी दिखाना। अनजान सॉफ्टवेयर, आपके डिवाइस में ऐसे ऐप्स या प्रोग्राम दिखना जो आपने कभी इंस्टॉल नहीं किए। अनजान लॉगिन नोटिफिकेशन, आपको ईमेल या मैसेज मिले कि आपके अकाउंट में किसी अनजान डिवाइस या लोकेशन से लॉगिन हुआ है। कैमरा या माइक का अपने आप चालू होना, अगर आपके फ़ोन का कैमरा या माइक बिना आपके अनुमति के ऑन हो तो यह स्पाईवेयर का संकेत हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखे तो आप तुरंत एक्शन लें, पर सवाल ये है कि करना क्या है। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में ज़्यादातर लोग पैनिक हो जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको पैनिक नहीं होना, क्योंकि आप जब पैनिक होंगे तो आप गलतियाँ ज़्यादा करेंगे और यहीं से हैकर को आपको ज़्यादा नुकसान करने का मौका मिल जाएगा। पासवर्ड बदलें, जब भी आपको लगे कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो गया है तो आप तुरंत एक नया और मजबूत पासवर्ड सेट करें। लॉग आउट करें, जब भी आपको लगे कि हमारा मोबाइल या कंप्यूटर हैक हुआ है तो आप सबसे पहले सभी डिवाइस से अपने अकाउंट को लॉग आउट करें। सर्विस प्रोवाइडर को सूचित करें, जब भी आपको लगे कि आपका मोबाइल या कंप्यूटर हैक हो गया है या आपका अकाउंट हैक हो गया है तो सबसे पहले आप जो है अपने बैंक को, सोशल मीडिया या ईमेल प्रोवाइडर को तुरंत बताएं। सिक्योरिटी चेक, जब भी आपको लगे कि आपका डिवाइस हैक हो गया है तो आप सबसे पहले एंटीवायरस से उसे स्कैन करें। पुलिस में शिकायत, अगर आपका नुकसान बड़ा है तो साइबर क्राइम पुलिस में जाकर शिकायत करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया के इस दौर में अपने मोबाइल को या अपने कंप्यूटर को हैक होने से कैसे बचें। मजबूत पासवर्ड, कम से कम 12 अक्षरों का पासवर्ड बनाएं
जिसमें अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। हर 3 से 6 महीने में अपना पासवर्ड बदलें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अपने अकाउंट्स में 2FA एक्टिवेट करें ताकि पासवर्ड के अलावा एक और सिक्योरिटी लेयर हो। सॉफ्टवेयर अपडेट, अपने फ़ोन, कंप्यूटर और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। संदिग्ध लिंक से बचें, जब भी आपके पास कोई अनजान ईमेल, मैसेज या लिंक आए तो आप उस पर क्लिक ना करें। डेटा बैकअप, दोस्तों इससे बचने का एक उपाय ये भी है कि आप अपने महत्वपूर्ण फाइलों का नियमित बैकअप ले लें। पब्लिक वाईफाई से सावधान, दोस्तों आप जब भी कहीं बाहर जाएं तो पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें, और जब आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ ही जाए तो आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और, अगर आप हैक होने से बचना चाहते हैं तो किसी को भी OTP या पर्सनल जानकारी देने से बचें। दोस्तों आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हैकर्स आपको किस किस प्रकार से आपको हैक कर सकता है। फिशिंग, हैकर्स फर्जी ईमेल, मैसेज या वेबसाइट बनाकर आपसे पासवर्ड, OTP या बैंक डिटेल्स चुराते हैं। मैलवेयर, दोस्तों हैकर्स आपके मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए उसमें वायरस, वर्म्स, रैनसमवेयर या स्पाईवेयर जैसे सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस में डाल सकता है। पासवर्ड हैकिंग, कमजोर पासवर्ड को क्रैक करना या पासवर्ड डेटाबेस से चुराना। डिनायल ऑफ सर्विस, हैकर्स किसी वेबसाइट या सर्वर को इतना ओवरलोड करते हैं कि वो काम करना बंद कर दें। तो दोस्तों आजकल की डिजिटल दुनिया में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।